इमरान खान साहब का जो एजेंडा था वो एक फाशिस्ट एजेंडा था, जिसके सिर्फ एक टुकड़े की तरफ मैंने जब इशारा किया तो वो बात उतनी सीखपा हुई है कि अब वो कह रहे हैं कि जी जनाब ये हमारा तो ये सिर्फ हमारा ऑपोजिशन का एक एजेंडा था जो आज भी है कि अगला इलेक्शन 2023 का वो फ्री एंड फेयर होना चाहिए। इमरान खान अगर फैटिफ का क्रेडिट लेते हैं तो IMF के साथ मुआहदे का भी क्रेडिट लें और इस मुआहदे पर कौम से माफ़ी मांगें। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू, कहा कि हम आईनी तरीके से हुकूमत में आए हैं, RTS बिठा कर नहीं आए। इन्होंने कहा कि चीनी कर्जे के वादे के बायस से डॉलर की कीमत कम हुई, अब मज़ीद कम होगी। बताया कि रूस ने 30% रियायत पर पेट्रोल बेचने की पेशकश नहीं की, लेकिन हम रूस से गंदम खरीदने के लिए इकदाम कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया। आज पाकिस्तान माली तौर पर मुस्तहकम हो गया, स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है, डॉलर नीचे आ रहा है, 2-3 महीने में मुश्किलात पर काबू पा लेंगे। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि उनकी अपनी कंपनी पर तकरीबन 20 से 25 करोड़ का टैक्स बढ़ जाएगा। वज़ीर आज़म के बेटे की कंपनी पर भी टैक्स लगाया है। वज़ीर ख़जाना बोले, इमरान खान ने मुल्क को दिवालिया होने के करीब पहुँचाया, वो पाकिस्तान को श्रीलंका बना रहे थे। We left a very good, economy for you. You messed it up in 3 months, and now fix it. एक और बजट आ रहा है। IMF ने हुकूमत से कहा है कि 440 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगाने हैं, वो असल बजट होगा। PTI दौर में तो लोड शेडिंग नहीं थी। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की इत्तेहादी हुकूमत पर तनकीद। सेक्रेटरी इत्तलात PTI फ़ारूक हबीब ने कहा कि महंगाई में 30% इजाफा हो चुका, ये शहबाज स्पीड है, दालें भी अवाम की पहुँच से दूर हो गई हैं। इन्होंने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। अवाम जुलाई में बिजली और सर्दियों में गैस के बहरान के लिए तैयार हो जाएं। हुकूमत जुलाई के लिए स्पॉट पर LNG का इंतजाम नहीं कर सकी, महंगी कीमतों पर भी सप्लायर दस्तयाब नहीं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में हक़ाइक़ रख दिए गए। प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा कि 2 साल पहले $4 की LNG मिल रही थी, मगर गुज़श्ता हुकूमत ने मौका ज़ाया किया और तवील मुद्दती मुआहदे नहीं किए। अब $40 पर भी LNG दस्तयाब नहीं है। हम फर्नेस ऑयल और कोयले से बिजली की पैदावार और बढ़ाएंगे। 15 जुलाई के बाद डैम्स में पानी की वजह से बिजली की पैदावार में इजाफा होगा, उससे भी लोड शेडिंग में कमी आएगी। यकम जुलाई से मुल्क भर में बिजली की कीमतें बढ़ जाएंगी। यकम जुलाई से यकम अक्टूबर तक 3 मराहिल में बिजली का यूनिट 16 रुपये 91 पैसे से बढ़ाकर 24 रुपये 82 पैसे का कर दिया जाएगा। कराची वालों के लिए बिजली 11 रुपये 34 पैसे महंगी करने की दरख्वास्त के इलेक्ट्रिक ने मई की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त नेपरा को दे दी। 2 महीने मुसलसल ऊंची उड़ान के बाद डॉलर को रिवर्स गियर लग गया। इंटरबैंक में डॉलर 4 रुपये 70 पैसे सस्ता, कारोबार के इख्तिताम पर 207 रुपये 23 पैसे का हो गया। कल तक इंटरबैंक में डॉलर 211 रुपये 93 पैसे की रिकॉर्ड सतह पर था। बरामदात के 22 करोड़ डॉलर मौसूल होने पर डॉलर की कीमत नीचे आई। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर 3 रुपये कम होकर 209 रुपये की हो गई। इमरान खान पर किसी हमले की कोई इत्तला नहीं, उन्हें वही सिक्योरिटी हासिल है जो उन्हें बतौर वज़ीर आज़म हासिल थी। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का इंटरव्यू, कहा कि कौमी सलामती कमेटी में तमाम इत्तेहादी जमातों का मौक़िफ़ था कि कालदम TTP से आइन के अंदर रहते हुए बात होनी चाहिए, किसी मावराए आइन मुतालबे पर बात नहीं होनी चाहिए। फाटा को दोबारा खैबर पख्तूनख्वा से अलग करने और वहाँ से फ़ौज वापस बुलाने पर बात नहीं होगी। तालिबान के गिरफ्तार लोगों पर केसेस की नौइयत के हिसाब से बात हो सकती है। तालिबान के साथ बातचीत का मामला 1 महीने में किसी न किसी नतीजे पर पहुंच जाएगा। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने IMF से मुआहदे की धज्जियां उड़ा दी। IMF को पाकिस्तान पर एतबार नहीं था,
हम IMF के पास गए, कह दिया गया कि पहले पुरानी शर्तें पूरी करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने साफ बता दिया कि अब शराइत तय हो गई हैं, कोई नई शर्त नहीं लगी तो IMF से मुआहदा हो जाएगा, लेकिन रातों रात खुशहाली नहीं आएगी। अपनी माली पोजीशन हमें खुद ठीक करना होगी। हुकूमत के बाकी 14 महीने पूरे करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने कहा है कि IMF से जिस मुआहदे की शहबाज शरीफ बात कर रहे हैं उसमें तेल 150 रुपये फी लीटर दस्तयाब था। मईशत 6% सालाना की रफ्तार से तरक्की कर रही थी। जिस IMF मुआहदे को ढाल बनाकर अवाम से गुलामी की कीमत वसूल कर रहे हैं उसमें गैस 45% सस्ती थी। डॉलर 179 रुपये का और ज़र मुबादला के ज़खायर $16.5 अरब थे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि दोनों दिनों में पेट्रोल की कीमत 84 रुपये, गैस की 45% और बिजली की कीमत 10 रुपये फी यूनिट तक बढ़ा दी गई। बजट में गैर हकीकी और फर्जी अदादोशुमार अवाम कैसे कबूल करेंगे? इलेक्शन कमीशन पंजाब ने तहरीक इंसाफ के शाह महमूद कुरैशी के इल्ज़ामात मुस्तरद करते हुए उनसे सबूत मांग लिए। कहा कि पंजाब असम्बली के हल्का PP 217 में स्क्रूटनी के रोज़ शाह महमूद कुरैशी और उनके वकला ने रिटर्निंग अफसर पर दबाव डालने की कोशिश की। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसर के मुताबिक मुल्तान में बैनर और पैनाफ्लेक्स उतारने पर शाह महमूद के सेक्रेटरी ने धमकियां दी। रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद भेज दी। शाह महमूद ने इल्ज़ाम लगाया था कि ज़िमनी इंतखाबात में 20 हल्कों के ज़िमनी इंतखाबात में डिप्टी कमिश्नर्स और DPOs को कहा गया है कि उनका मुस्तकबिल इंतखाबी नताइज से जुड़ा है। इलेक्शन कमीशन जिम्मेदारियों से गाफिल रहा तो जमहूरियत दाव पर लग जाएगी। आर्टिकल 63A के मुताबिक मुनर्रिफ अरकान सिर्फ D सीट होंगे। वोट शुमार न करने की राय खिलाफ आइन है, आइन में मदाखलत के मुतरादिफ है। पैराग्राफ पर नजरसानी करके राय वापस ली जाए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा। आर्टिकल 63A की तशरीह पर नजरसानी के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A के तहत मुनर्रिफ अरकान का वोट शुमार न करने की राय दी थी। तहरीक इंसाफ के 2 अरकान बतौर रुकन कौमी असम्बली अपनी मराद बहाल कराने के लिए अदालत पहुँच गए। हाफिजाबाद से शौकत अली भट्टी और झंग से अमीर सुल्तान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दरख्वास्त की है कि उन्हें पार्लियामेंट लॉजेस खाली करने का जो नोटिस दिया गया है वो वापस लिया जाए। तहरीक इंसाफ ने अपने अरकान असम्बली के मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर रखा है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि डिसइंफॉर्मेशन से निमटने के लिए मौसर लाहेमल बनाना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा को मसले के हल के लिए किरदार अदा करना होगा। लोगों में भी आगाही पैदा करने की ज़रूरत है। नून लीग की रहनुमा मरीम नवाज ने कहा है कि इमरानी फितना एहतजाज के नाम पर एक बार फिर फसाद की धमकियां दे रहा है। इमरानी फितने के चेहरे से नकाब उतर गया, इनका असली चेहरा अवाम ने देख लिया है। अब अवाम इनके धोखे में मजीद नहीं आने वाले। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा है कि नए नैब कानून से सबसे ज़्यादा फ़ायदा PTI को होगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि पार्लियामेंट को नज़रअंदाज करना अभी तक जारी है। गवादर के लिए ईरान से बिजली लाने का इकदाम बहुत अच्छा है। दुबई के रास्ते तमाम ममालिक ईरान से तिजारत कर रहे हैं, हमें ईरान से पेट्रोल भी लेना चाहिए। हुकूमत जस्टिस फाइज ईसा केस में नजरसानी अपील वापस ले। सुप्रीम कोर्ट परवेज मुशर्रफ की सज़ा मुअत्तली के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर करे। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भून का मुतालबा। वज़ीर कानून ने अपील पर नजरसानी का मामला काबीना में उठाने की यकीन दहानी करा दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मनल्लाह ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए मुख्तस बजट का 30% हिस्सा वापस कर दिया। अब जजेस के लिए कोई चाय या रिफ्रेशमेंट नहीं होगी। तज़ीन व आराइश का कोई गैर ज़रूरी काम नहीं होगा। गैर इस्तेमाल शुदा बजट खर्च करने के लिए मुलाजमीन को एजाज़िया नहीं दिया जाएगा।
मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी और वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। दियामर भाषा डैम की हदूद में लैंड स्लाइडिंग के बायस बंद शाहराह कराकरम ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। मुसाफिर और सयाह फंस गए। बाबूसर नेशनल हाईवे से बर्फ हटाने का काम जारी। वादी नीलम के बालाई इलाकों में गैर मुतवक्के बर्फबारी से खाना बदोशों को मुश्किलात। बलोचिस्तान में तूफानी बारिश और मुँह जोर रेलों से हरनाई और कोहलू में राबता सड़कें मुतासिर। कोह सुलेमान रेंज की पहाड़ी नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। दरियाए सिंध में पानी की सतह में बेहतरी आने से माहीगीरों के चेहरे खिल उठे। कराची के इलाके मलीर हॉल्ट पुल पर बिजली के खंभे बारिश के बाद टेढ़े हो गए। मलीर हॉल्ट पुल ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। केबल्स इंतजामिया ने काट कर सड़क पर फेंक दिए। गुजरावाला में संगदिल ने नए कपड़े ना बनाने पर मां को कत्ल कर दिया। बचाव के लिए सामने आई बहन को भी जख्मी कर दिया। मुलजिम गिरफ्तार। तनख्वाहों में इजाफे और बरतरफियों के खिलाफ बरतानिया में 40,000 रेलवे वर्कर्स की आज भी हड़ताल। लंदन में अंडरग्राउंड मेट्रो ट्रेन नेटवर्क भी जुज़वी बंद। रेलवे यूनियन का अहम रेलवे स्टेशन के सामने एहतजाज। वर्कर्स यूनियंस ने हड़ताल का दायरा असातिज़ा, तिब्बी अमले, वकला और दीगर शोबों तक फैलने का दावा कर दिया। पाकिस्तानी ब्रिटिश बॉक्सर आमिर खान को लूटने के इल्ज़ाम में 3 अफराद पर फर्द जुर्म आयद। अप्रैल में आमिर खान से 72,000 पाउंड की घड़ी छीनी गई थी। गिरफ्तार अहमद बाना, नूरुल अमीन, डेंट कैम्बल को टीम्स मजिस्ट्रेट्स कोर्ट में पेश किया जाएगा। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने शहरियों के असला रखने के हक में फैसला सुना दिया। कहा गया कि मुल्की आइन शहरियों को अवामी मकामात पर असला साथ लेकर चलने का हक देता है। सदर जो बाइडन की जानिब से फैसले पर मायूसी का इजहार। शहरियों पर जोर दिया कि गन वायलेंस के मामले पर आवाज़ उठाएं। कराची में होने वाली इंटरनेशनल टेप बॉल लीग में SMS जिम खाना ने GFS नकाती वॉरियर्स को 6 विकेट से हरा दिया। कुरंगी किंग्स ने माखोर फाइटर्स के खिलाफ 10 विकेटों से कामयाबी हासिल की। लीग के दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। और लाहौर एयरपोर्ट पर कौमी एयरलाइन के तैयारे से परिंदा टकरा गया। एक इंजन नाकारा हो गया। तैयारा परवास के काबिल नहीं रहा। कप्तान ने जहाज को बाहिफाजत एयरपोर्ट पर उतार लिया। PIA हुक्काम के मुताबिक शारजा से आने वाली परवाज में 168 मुसाफिर सवार थे। 2 हफ्ते के दौरान 4 से ज़्यादा तैयारों से परिंदे टकरा चुके हैं।